सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सगल द्वार को छाड़ के गहे ओ तुहारो द्वार। बाहें गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार बेशुमार। अथाह गणत अतोलै, ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बोलै। धन धन सतगुरु। हाजरा हजूर ज़ाहरा ज़हूर सरब कला समरथ, दसां ही गुरुआं दी जागदी जोत अकाल पुरख सरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन पवित्र गोद दे अंदर सुभाईमान गुरु रूप गुरु प्यार वालिओ, गुरमत गुर शब्द विचारां आप जी दे सन्मुख भेंट करां। सब तो पहला अदब सहित फतेह गजाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल एक बच्चों का सैशन होया सी, आज एक होर सैशन है। कल प्राइजेज अनाउंस हो गए सी, आज प्राइजेज आ गए हैं। देखते हैं किस किस में मिलेंगे। कोई ना दुकान अज खुली नहीं सी, संडे सी, जिथे इन्होंने मैनू कमरा दिता है। जेड़ी दुकान खुली उस चो यही कुछ मिल सकिया। अच्छा नहीं लगेगा तो मैनू लिस्ट पा देना मेरे नंबर पर कि सर अगली बार आओगे तो वो लैके आना। अगे गुरु समर्थ होन। कल दी क्लास में जो कुछ असी डिस्कस किया सी, देखते हैं किस किस नू याद है। चेक कर लिए एक बार। फिर बच्चों को जब नहीं आएगा जवाब तो किससे पूछेंगे? बड़ों से। पर कल हमने देखा था बड़ों को तो आ रहे थे जवाब। देखते हैं। अच्छा एक बात आप मुझे बताएंगे, अभी जब यहाँ पर एक बहन जी बैठे हुए थे, पाठ कर रहे थे, तब हमने क्लास लेनी शुरू क्यों नहीं करी? हमने टाइम लेट कर दिया, देखो कितना लेट हो गया। हाँ जी, पाठ पढ़ने में डिस्टर्ब तो होगा, ठीक बात है। पाठ पढ़ना कोई आम ग्रंथ, आम किताब का पाठ नहीं है। पाठ पढ़ने का मतलब है गुरु कुछ बोल रहा है। जब भी गुरु ग्रंथ साहिब की ताबिया से, इस स्टेज से कोई पाठ करता है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पाठ कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि गुरु कुछ कह रहा है। अब एक वक्त पे या तो गुरु कहे या मैं कहूँ। अब ज़्यादा ज़रूरी गुरु थे, इसलिए हमने वेट किया कि गुरु साहब कब विश्राम देंगे, कब हमें इजाज़त देंगे तो हम शुरू करेंगे। और हमें सिख रहत मर्यादा एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे आपके स्कूल में डिसिप्लिन, आपने सुना है वर्ड कभी डिसिप्लिन? वॉक इन अ लाइन, स्टे क्वाइट, वेन एवर यू आर गोइंग टू वॉशरूम आस्क द टीचर, है ना? जब क्लास में आते तो क्या कहते हैं? मैम, मैं। अच्छा, एक पीरियड में आप 2 बार वॉशरूम गए या एक बार पानी पीने गए और एक बार वॉशरूम गए। जब दोनों बार अंदर आएंगे, दोनों बार में आई कम इन पूछेंगे या एक ही बार पूछते हैं? दोनों बार। अच्छा, आप 5 बार बाहर गए तो 5 बार आके पूछेंगे मैं आई कम है? तो हम ये क्यों भूल जाते हैं, जब गुरुद्वारे साहिब से हम बाहर जा रहे हैं, चाहे एक पल के लिए गए हैं, चाहे टूटी तक गए हैं, चाहे बाहर किसी से बात करने गए हैं, जब दोबारा आ रहे हैं हमें दोबारा माथा टेकना है। ठीक है, ये याद रखेंगे हम। टीचर से हर बार पूछते हैं मैम में आई कम इन, हर बार पूछते हैं ना। एक पीरियड में 10 बार बाहर जाएंगे तब भी आते हुए पूछेंगे सर में आई कम इन। ऐसे जब भी गुरु साहब के पास आएंगे, जब भी दहलीज के अंदर आएंगे, जब भी चाहे एक पल के लिए बाहर गए हो, फिर से हाथ जोड़ के माथा टेकना है। ठीक है? गुरु साहब तो टीचर्स के भी टीचर हैं। हम आम टीचर्स को पूछते हैं बार बार, गुरु साहब से नहीं पूछेंगे? पूछना चाहिए। चलो, बहुत अच्छी बात है। कल का जिन जिन के गिफ्ट्स थे उनको तो मिल जाएंगे। आज के भी नए गिफ्ट्स देखते हैं किस किस के आएंगे। कल का जो लेसन था वो कुछ ऐसा था कि भाई साहब कह रहे थे, क्या कह रहे थे? एक ओंकार। फिर आप सब क्या पढ़ रहे थे? चलो देखते हैं कैसे। एक ओंकार सतनाम
करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुरु प्रसाद। इक्को ओंकार से गुरु प्रसाद, ये जो हमने कल भी मीनिंग्स जानने की कोशिश करी, पहला सवाल कल के क्विज का, देखते हैं किसका जवाब आता है। जिसने आंसर दे दिया तो क्वेश्चन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यू हैव टू रेज योर हैंड्स, हाथ खड़े करने, है ना। इक्को ओंकार से गुरु प्रसाद, ये जो लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब जी में, ये कितनी बार लिखा है? ये बताया था कल? नहीं बताया था? अच्छा, नहीं बताया था। चलो आज का सवाल है, इसका आंसर जिसका आता है वो अपना मनपसंद गिफ्ट ले सकता है आज। इक्को ओंकार से गुरु प्रसाद, चलो पहले पहला सवाल है कि इक्को ओंकार से जो गुरु प्रसाद है इसको कहते क्या है? बोलना नहीं है, बोलेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हाँ जी, आपका क्या नाम है? सिमरन। सिमरन कल आए थे आप? आए थे। क्या कहते हैं इक्को ओंकार से गुरु प्रसाद तक को? मूल मंत्र। बोले सो निहाल। तो बहुत अच्छा है, सिमरन जी को याद है। डॉक्टर साहब आप खड़े होकर सिमरन जी को एक प्राइज दे देंगे? सिमरन कौर आप आ जाओ आगे, डॉक्टर साहब से प्राइज ले लो। पिंक दे दो सिमरन को। सिमरन इज अ गर्ल, नो? बोले सो निहाल। इक्को ओंकार से गुरु प्रसाद को हम कहते हैं मूल मंत्र। अब ये जो मूल मंत्र है गुरु ग्रंथ साहिब जी में कितनी बार लिखा हुआ है? 10-20 में तो बहुत फर्क है। एक बार, चलो मैं आपको आइडिया देता हूं, इससे थोड़ा सा ज्यादा है। 5 बार? इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, 25 से भी ज्यादा है, इतना ज्यादा भी नहीं है। 50 से कम है, 30 से ज्यादा है, 35 से कम है, 33। अब याद रखेंगे हम, मूल मंत्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में कितनी बार लिखा है? अब मूल मंत्र 4 तरीकों का है, ये सब बच्चों को पता होना चाहिए। जब हम भूल जाएंगे कि क्लास में क्या हुआ था तो मेरे YouTube चैनल पे जाके दोबारा देख लेंगे। मूल मंत्र 4 तरीकों का है। कितने तरीकों का है? 4। सबसे पहला मूल मंत्र है इक्को ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुरु प्रसाद। यह संपूर्ण सबसे बड़ा मूल मंत्र। मूल मंत्र की दूसरी रूपरेखा ऐसी है, इक्को ओंकार सतनाम कर्ता पुरख गुरु प्रसाद। ऐसे भी लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब जी में। ये दूसरा रूप हो गया। इससे तीसरा रूप भी है, इक्को ओंकार सतनाम गुरु प्रसाद। ये तीसरा हो गया। और सबसे छोटा स्वरूप जो है वो है इक्को ओंकार सतगुरु प्रसाद। ये 500 से ज्यादा बार लिखा हुआ है। पर जो संपूर्ण मूल मंत्र है इक्को ओंकार से लेकर गुरु प्रसाद तक, ये कितनी बार लिखा है? 33। वेरी गुड। अभी बीच में फिर पूछूंगा जिसको याद रहेगा। अभी फिर हाथ खड़ा करेंगे, कल की देखते हैं क्विज का कितना कितना याद है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में कितने अंग हैं? जिसने बोला क्वेश्चन डिस्क्वालीफाई कर देंगे हम। ये छोटे बच्चों को याद होना चाहिए कुछ। कितने पेजेस हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी में? कल हमने डिस्कस किया था ना, देखते हैं किसको चांस मिलेगा। आपका क्या नाम है? भक्ति। आपने कल कोई आंसर नहीं किया? दिया था कल कोई आंसर? चलो आज आपसे शुरू करते हैं। कितने अंग हैं? 1 यानी 1430। बोले सो निहाल। गुरु साहब की हजूरी में क्लैप नहीं करना है। जब किसी को कुछ प्राइज या तगमा या फिर कुछ
ऑनर देना होता है गुरु साहब ने, तो हम जयकारा बोलते हैं। कैसे बोलते हैं जयकारा के जाएं सब? सत श्री अकाल। ठीक है, डॉक्टर साहब आपको तंग करेंगे दोबारा। भक्ति जी उठो, जो भक्ति जी को पसंद है वो दे दीजिए। इतनी देर हम क्विज आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? इक्को ओंकार से लेकर निर्भव तक हमने मीनिंग्स कर लिए थे। देखते हैं किस किस को याद है। पहले तो मैं ही बता देता हूं। इक्को ओंकार का मतलब है कि भगवान 5 हैं। एक है, मैं यही देख रहा था किसका पता होगा। सतनाम का मतलब किसको पता है? ये अब बोल दिया। अब कृषांश, कृषांश है आपका नाम? क्रियांश, क्रियांश की एक चांस चली जाएगी, अब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे हम ऐसे। चलो, क्रियांश ने बहुत सही बताया। सतनाम का मतलब है मेरा नाम झूठा है। हाँ, कैसे? इसका कौन जवाब देगा कि मेरा नाम झूठा कैसे? क्विज नहीं है वैसे, जनरली। हाँ जी, आप जब बॉर्न हुए थे आपके पहले वो नाम नहीं था, आप जब डेथ हो जाएगी आपके उसके बाद वो नाम नहीं रहेगा। ऐसे मैं बॉर्न होने से पहले और डेथ के बाद झूठा होऊंगा, पर भगवान बॉर्न होने से पहले झूठे नहीं थे क्योंकि वो बॉर्न ही नहीं हुए हैं, और वो डेथ के बाद भी झूठे नहीं होंगे क्योंकि उनकी डेथ भी कभी नहीं होगी। ये हम आगे अभी पढ़ेंगे मूल मंत्र में। सत नाम मतलब सच्चा नाम। कर्ता पुरख का मतलब कौन बताएगा? कर्ता पुरख का मतलब आप बताओ। क्या नाम है आपका? अभी तो सिमरन एक आई थी, कौन थी? अच्छा, हाँ जी, सिमरन कौर बताओ कर्ता पुरख का मतलब। कर्ता में उसने क्रिएटर है, और पूरे का मतलब उसने जो भी बनाया है उसके बीच में बैठा है। बोले सोनिहाल। बच्चे तो बहुत अलर्ट होके सुन रहे थे। कर्ता मतलब वो क्रिएटर है, पुरख मतलब जो भी उसने बनाया वो उसके बीच ही बैठ गया है। डॉक्टर साहब, सिमरन कौर जी जो कहेंगे इनको वो दे दीजिए। निर्भव का मतलब, निर्भव का मतलब देखते हैं, क्रियांश से ले लेते हैं आप चांस। वो बहुत से परे है। डॉक्टर साहब आप खड़े ही रहें। बोले सोनिहाल। उधर से ही चूज किया हुआ है बच्चों ने। आ जाओ क्रियांश, आगे आ जाओ बच्चा। पेन चाहिए शायद इनको। बोले सोनिहाल। जब भी किसी को प्राइज मिल रहा है तो आपने जयकारा बोलना है, ठीक है? डॉक्टर साहब ऐसे होके बैठ जाएं, पीट ना। निर्भव तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। निर्वैर, ये हमने कल किया था नहीं? हमने कल बात यहां पर रोकी थी कि होमवर्क था। अच्छा, होमवर्क करके आए हैं बच्चे, ये तो कमाल है। अब फिर मैं, अब दिल्ली जाने का मन ही नहीं हो रहा, मन कर रहा है यहीं रह जाऊं, तो आप ही के घर रहूंगा मैं। निर्भव का मतलब था निडर। हाथ नीचे करेंगे। अब हमने कल ये बात देखी थी, जो क्लास में निडर है, जिसको किसी का डर नहीं, वो क्या सबको मारता है, पीटता है? क्लास में तो ऐसे ही करते हैं, यहाँ पर नहीं करते। क्लास में जो कहते हैं वो देखो इससे कोई पंगा नहीं लेता, मारता ही रहता है सबको। हमारी क्लास में ऐसे हैं एक दो शरारती बच्चे जो अब किसी से डरते नहीं, सबको ही मारते, सब उनसे डरते हैं। तो अगर वाहिगुरु जी भी निडर हैं तो क्या सबको मारते फिरते हैं? नहीं, वो निर्वैर हैं। निर्वैर का मतलब क्या है? जो बोलेगा उसको कैंसिल हो जाएगा प्राइस। निर्वैर का मतलब हम लेते हैं आपसे। आपका क्या नाम है? धारा जी से। हाँ जी, धारा। वो किसी से भी वैर नहीं रखता। किसी से वैर नहीं रखता है। वो ऐसा निडर है जो किसी से डरता नहीं है। अच्छा, डरता पता है वो किसी से क्यों नहीं है? वाहिगुरु जी किसी से क्यों नहीं डरते हैं? हम दो चीजों से डरते हैं, याद रखना। या तो हमारे बराबर कोई होगा तो हम उससे डरेंगे, या हमसे बड़ा कोई होगा तो उससे डरेंगे। छोटे से भी डरता है कोई? नर्सरी क्लास का बच्चा आके आपको कहे तेरे को देख लूंगा मैं, डर जाओगे आप? नहीं। या तो आपके बराबर कोई होना चाहिए या आपसे बड़ा कोई होना चाहिए, तभी हम उससे डरते हैं। पर वाहिगुरु जी के बराबर भी कोई नहीं है और उनसे बड़ा भी कोई नहीं है, इसलिए वो किसी से डरते ही नहीं। पर वो किसी को मारते भी नहीं है, किसी को दुखी भी नहीं करते हैं। निर्वैर, उनकी किसी से वैर भावना है ही नहीं है, मतलब वो किसी से दुश्मनी नहीं रखते हैं। धारा जी आ जाओ। जब धारा जी को प्राइज मिलेगा तो हमने क्या बोलना है? सत श्री अकाल।
निर्भो निर्वैर हो गया। अब चलो ये छोटे बच्चों से पहले सवाल है, जो आगे 3-4 बच्चे बैठे हैं। गुरु साहब का नाम किस किस को याद है? 10 गुरुज में किसी गुरु का नाम याद है आपको? ये जो छोटे बच्चे बैठे हैं, छोटे बच्चे, 4 गुरु साहब का नाम याद है? सुना दो फटाफट। चलो आप सुनाओ पहले। ये साहिबजादों का नाम सुना दिया, बोले सोनेहाल। आज जल्दी आ। 4 साहिबजादों का नाम याद है आपका, क्या नाम है? क्या नाम है इनका? ययांश, अयांश। बोले सोनेहाल। अयांश जी को भी प्राइज मिल गया। आपको 5 प्यारों का नाम याद है? सुनाओ। गुरु साहब का नाम याद है? अच्छा, ये कौन तख्त पे कौन विराजमान है? कौन से गुरु साहब हैं, पता है आपको? चलो बच्चों को कुछ ना कुछ तो याद होगा। हमारे टोटल कितने गुरुज हैं? शाबाश, बोले सोनेहाल। चलो चूज करो क्या प्राइज लेना है। आप चूज करो आराम से। ये भी हैं, स्लेट्स भी हैं, अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो। ये स्लेट्स छोटे बच्चों के लिए डॉक्टर साहब, ये देखो। हाँ जी, अब आप बता दो क्या नाम है प्यारे बच्चे, क्या नाम है आपका? ऋषिका। कृषिका। कृषिका, कल आप आए थे क्लास में? नहीं, कल नहीं आई थी। कृषिका को क्या याद है? कोई शब्द याद है, कोई पोएम याद है, 4 साहिबजादों का नाम याद है, 5 प्यारों का या गुरु साहिब का? किसी का नाम याद है आपको? नहीं याद? तो अब करना है याद, फिर ऐसे प्राइज मिलेगा, ठीक है? चलो हम क्विज को आगे बढ़ाते हैं। निर्भव निर्वैर हो गया। अब आगे क्या है? अकाल मूर्त। अकाल मूर्त का मतलब किसको पता है? ये तो होमवर्क आधा अधूरा किया है, थोड़ा ही किया था होमवर्क। आपका क्या नाम है बच्चे? एंजल। एंजल जी बताएंगे अकाल मूर्त का मतलब। जीवन और मृत्यु से मुक्त है वो। और मूर्त का मतलब? ये तो अकाल का मतलब हो गया। चलो देखते हैं इसको, ऐसे समझते हैं। अकाल 2 शब्दों से बना है, अ जमा काल। हिंदी में संधि पढ़ते हैं हम कि 2 शब्दों को जोड़ के एक शब्द बनाया जाता है। जैसे ज्ञानी, अज्ञानी, ऐसे बनाते हैं। ज्ञानी का मतलब होता है ज्ञान वाला, नॉलेजेबल। अज्ञानी का मतलब मूर्ख। तो अ का मतलब हो गया जिसको ज्ञान नहीं है, नहीं, बिना। काल का मतलब किसी को पता है? हाँ जी, नहीं, काल का मतलब जमदूत नहीं है। काल हम ग्रामर में भी पढ़ते हैं, हिंदी ग्रामर में काल पढ़ते हैं। ये क्या होता है काल? कितने तरह के काल होते हैं? 3 तरह के काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो काल का मतलब क्या है? भूतकाल मतलब जो पीछे चला गया। क्या गया पीछे? क्या गया? मम्मी पापा गए, भाई बहन गए, पीछे क्या गया? टाइम। किसने बताया? टाइम। शाबाश। वर्तमान काल का मतलब जो अभी चल रहा है, क्या? टाइम, प्रेजेंट। और भविष्य काल का मतलब जो फ्यूचर में क्या आने वाला है, जो टाइम। काल का मतलब होता है समय। तो भगवान समय से परे हैं। अब ये समय से परे का क्या मतलब होता है? देखो, जब मैं पैदा हुआ था तब कोई ना कोई तो टाइम हुआ ही होगा। ईयर भी था, मंथ भी था, डे भी था और डेट भी थी, और कुछ टाइम भी होगा। यानी एक टाइम बहुत बड़ा सर्कल है जिसके बीच में बॉर्न हुआ हूं। पर भगवान जी को गुरु गोविंद सिंह कहते हैं महाकाल रखवार हमारो। कहते काल को मैं नहीं पूछता, मैं महाकाल को पूछ रहा हूं। अब ये महाकाल शिवजी वाले महाकाल नहीं है। गुरु साहब जिस महाकाल को कह रहे हैं वो है जो टाइम को बनाने वाला है। टाइम के सर्कल के ऊपर एक और सर्कल है, वो महाकाल है। जो टाइम में नहीं आता उसको कहते हैं अकाल। या फिर काल का एक और मतलब होता है, आपको पता है? जो हमें बताया, आपका क्या नाम है? कृष्णा ने जो बताया, जमदूत। इससे रिलेटेड काल का मतलब है। शिव जी को महाकाल पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मौत के देवता माने जाते हैं। तो काल का मतलब है मौत। एक काल का मतलब है टाइम और एक काल का मतलब है भगवान टाइम से भी परे है और मृत्यु से भी परे है, जैसा इन्होंने बताया। मूर्त का मतलब क्या है? हाँ जी बताएं।
नहीं, अमूर्त थोड़ी लिखा है। उसकी मूर्त है बट वो मूर्त सच्ची नहीं है। ऐसा भी नहीं है। देखो अकाल मूर्त एक ही वर्ड है। ये जो मूर्त है इसके आगे विशेषण लगा है अकाल, मूर्त नाउन है। तो कह रहे हैं जो उसकी मूर्त है कैसी है, अकाल। उसकी मूर्त ऐसी है जो टाइम से भी परे है, जो मौत से भी परे है। समझे? अकाल मूर्त में उस बता रहे हैं कि उसकी मूर्त कैसी है, चित्र जैसी, मूर्ति जैसी, पेंटिंग जैसी नहीं है, वो टाइम से भी परे है और मौत से भी परे है। अकाल मूर्त। इसके बाद क्या आता है? अजूनी सैभंग नहीं आता, इसके बाद सिर्फ अजूनी आता है। मैं देख रहा था जब मैं बोल रहा था इक्को ओंकार आप बोल रहे थे, वाहिगुरु एकदम बोल रहे थे, सतनाम आप बोल रहे थे, वाहिगुरु मैंने बोला अजूनी, तो आप थोड़ी देर चुप हो गए। आपने वेट किया कि सैभंग साथ बोले। अजूनी सैभंग अलग अलग शब्द हैं। सतनाम एक है, कर्तापुरख एक है, अकाल मूर्त एक है, पर अजूनी और सैभंग अलग अलग शब्द हैं, तो इनको अलग अलग ही पढ़ना है। अजूनी का मतलब किसको याद है? कोई पढ़ के आया अजूनी का मतलब? कृष्णा जी। परमात्मा जूनियों से रहते हैं, मान लिया। जूनिया क्या है? एक एनिमल्स होते हैं, बस एनिमल्स ही होती हैं जूनिया। इंसान भी होते हैं और भी होते हैं। और सोचो और क्या क्या जूनिया होगी। एक तो पशु हो गए एनिमल्स, एक हो गए इंसान, और क्या क्या हो सकता है? जीव जंतु में और क्या आ रहा है? बर्ड्स आते हैं, बर्ड्स। और जो एक्वेटिक लाइफ है, जो पानी में जी रहे हैं वो। और एक और है जूनी। हाँ जी, सन जूनी नहीं है। संत तो इंसानों में आ गए। एक और है जिसको हम कहते हैं वनस्पति, जैसे पेड़ पौधे, ये भी तो लिविंग है ना। लिविंग हम साइंस में पढ़ते हैं। तो भगवान ना इंसान है, ना पशु है, ना पक्षी है, ना तैरने वाला जीव है, और ना वनस्पति है। अजूनी, वो किसी भी तरह की जूनी में नहीं आता है। अब अगला शब्द है सैभंग। अब अगर वो जूनियों में भी नहीं आ रहा है, टाइम में भी नहीं आ रहा है, उसकी मौत भी नहीं हो रही है, तो वो है कैसा? सदगुरु श्री गुरु नानक देव जी लिखते हैं वो सैभंग है। सैभंग का मतलब कौन बताएगा? जब बच्चों को नहीं आएगा तो हम किससे पूछेंगे? हाँ जी, बड़ों संगत में किसको पता है सैभंग का मतलब? हाँ जी, मैम बताएंगे जो पीछे बैठे हुए हैं। हाँ जी, वो खुद ही उत्पन्न हुआ है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया है, वो खुद ही उत्पन्न। बोले सोनिहाल। आप भी प्राइज ले सकते हैं आकर। आइए प्लीज, डॉक्टर साहब ये दे दीजिए। निकाल के दीजिए, सारा ही दे देंगे, बच्चे को क्या देंगे? क्या बोलते हैं जब किसी को प्राइज मिलता है? सत श्री अकाल। बहुत खूब। सैभंग का मतलब है जिसकी उत्पत्ति अपने आप से हुई है। अच्छा, ये कैसे मतलब बन गया? मतलब जानना। जैसे अकाल का मतलब है जो समय से परे है, अजमा काल। काल का मतलब समय, अ का मतलब बिना। ऐसे सैभंग एक संस्कृत का शब्द है जिसका नाम है शंभु। क्या वर्ड है? सैभंग बोलना पहले हमें सीखना है। कैसे बोलते हैं आप? दोबारा बोलेंगे, सब बोलेंगे। सैभन, सैभम नहीं है, सैभंग भी नहीं है। सारे एक नॉस्ट्रिल पे एक फिंगर रखेंगे, अपनी नॉस्ट्रिल पे एक पे ही रखनी है, दोनों पे रखेंगे फिर सांस नहीं आएगी, एक ही पे रखेंगे। अब जब हम सैभंग बोलेंगे तो नोज में जब तक वाइब्रेशन है तभी तक बोलना है। सैभंग बोलेंगे, बस जहां पर आवाज खत्म, वाइब्रेशन खत्म, वहां पे शब्द खत्म हो जाना चाहिए। अगर हम बोलेंगे, अब दोबारा रखेंगे हाथ, सैभन, वाइब्रेशन हुई नहीं, भन न में वाइब्रेशन नहीं आएगी, म में भी नहीं आएगी। अब एक और ट्राई करते हैं, सैभंग। भंग में तो हो रही थी वाइब्रेशन, ग बोलते ही वाइब्रेशन चली गई। ऐसा ही हुआ। तो जब तक वाइब्रेट हो रही है नोज, ये वर्ड, ये शब्द भी तभी तक ठीक है। सैभंग क्या है शब्द? सैभंग। सैभंग का मतलब है शंभु। शंभु बना है शब्द स्वयंभू। स्वयंभू बना है शब्द स्वयंभूति। स्वयं का मतलब क्या है? जब कहते हैं अपना कार्य स्वयं करें, स्वयं का मतलब क्या है? खुद, यानी कुछ खुद हो रहा है। क्या? भू। भू का मतलब होता है शरीर। जैसे
धरती से पैदा होने वाली हर चीज के आगे भू लगा देंगे हम। भूमि, भूमि मतलब धरती। ऐसे भूति, भूसा, जो भी धरती से उत्पन्न हो रही है चीज उसको कहेंगे भू, आगे भू लगता है। तो हम भी धरती से ही आ रहे हैं, हम 5 चीजों से बने हैं, उन्हीं 5 चीजों से जिससे सारी धरती बनी है। इसलिए शरीर को भी कहा जाता है भूति, जिसने भूति अपनी स्वयं बना ली है। भूति मतलब शरीर, स्वयं का मतलब अपने आप। तो सैभंग का मतलब है परमात्मा ने अपनी रचना खुद से कर लिया, उसको माँ बाप की जरूरत नहीं थी। सबके मम्मी पापा हैं, सबके मम्मी पापा होते हैं, है ना। ऐसे तो नहीं है कि किसी को गाय ने जन्म दिया है, किसी को स्पैरो ने जन्म दिया, ऐसा तो नहीं है। हम इंसान है तो हमें मम्मी पापा ही होते हैं हमारे। पर वाहिगुरु जी के मम्मी पापा नहीं होते। गुरु नानक देव जी के मम्मी पापा नहीं थे, थे गुरु गोविंद सिंह साहब के। अच्छा चलो दूसरे धर्म में चलते हैं। श्री कृष्ण जी के, श्री राम के, और किसी और धर्म में चलते हैं। इस्लाम धर्म के प्रॉफिट है मोहम्मद साहब, उनके मम्मी पापा थे? आपको पता नहीं है पर थे उनके भी। और जितने भी धर्म के पैगंबर, जितने भी बड़े बड़े पीर औलिया अवतार हैं, सबके मम्मी पापा थे, पर वाहिगुरु के मम्मी पापा नहीं है। यानी ये सब जितने भी हैं इनमें से कोई भी भगवान नहीं है। न गुरु नानक देव जी भगवान है, न श्री कृष्ण भगवान है, न श्री राम, न मोहम्मद साहब। इसको ऐसे समझे ना, ये सब भगवान के मैसेंजर्स हैं, वाहिगुरु जी का मैसेज लेकर आए हैं हमारे पास। क्योंकि वाहिगुरु जी का तो आकार नहीं है, वाहिगुरु जी इनके हृदय में बैठकर हमें कुछ बताते हैं, तो हम इसलिए इनको माथा टेकते हैं। ये तो वाहिगुरु का मैसेज लेकर आए, तो वाहिगुरु स्वरूप ही हैं, ये भगवान स्वरूप हैं पर भगवान नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी का हम प्रकाश पर्व मना रहे हैं। गुरु साहब ने ये लिखा है, जो हमको परमेश्वर उचरे हैं ते सब नरक कुंड में पर हैं। जो मुझे भगवान जानेगा वो नरकों में जाएगा। तो गुरु साहब आप कौन हो? कहते हैं मोको दास तवन का जानो, यहां मैं भेद न रंच पहचानो। रंचक मात्र भी इसमें फर्क मत समझना कि मैं उसका दास हूं। मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। गुरु साहब ने क्लियर कर दिया कि कोई भी इंसान भगवान नहीं हो सकता। क्योंकि गुरु नानक देव जी 1469 में प्रकाशमान होते हैं तो 1539 में चले भी जाते हैं। पर वाहिगुरु जी के लिए हम पढ़ते हैं आद सच, और आगे पढ़ेंगे नानक होसी भी सच। वो शुरू से सच था और आगे भी सच रहेगा। ये हो गया सैभंग। आगे क्या आता है? गुर प्रसाद या गुर प्रसाद? प्रसाद। प्रसाद कौन कौन कह रहा है? प्रसाद कौन कौन? एक बार वोटिंग ले लेते हैं। गुर प्रसाद, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। गुर प्रसाद 2 ओनली। गुर प्रसाद ही करेक्ट है। अब देखो फर्क समझते हैं। प्रसाद क्या होता है आप बताएं मुझे? लंगर होता है या फिर कड़ा प्रसाद होता है। कैसे लेते हैं हम? 2 हाथ से, 1 हाथ से भी ले लेते हैं? दोनों हाथों से, दोनों हाथों से प्रसाद लेते हैं। जो 2 हाथ से चीज ली जाए गुरु के घर में आके उसको कहते हैं प्रसाद। क्या कहते हैं? गुरु घर में जो 1 हाथ से दी जाए उसको कहते हैं प्रसाद। क्या कहते हैं? अब 1 हाथ से ऐसे कौन देता है हमें? गुरु साहब ही दे सकते हैं। आशीर्वाद, गुर प्रसाद। ये जो इतना खूबसूरत परमात्मा है, जो इको ओंकार है, जो सतनाम है, कर्ता पुरुष, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी, सैभंग, जो इतने खूबसूरत गुणों वाला परमात्मा है, ये मिलेगा कैसे? कहते हैं गुर प्रसाद। ये सच्चे गुरु की कृपा आशीर्वाद द्वारा ही मिलेगा। तो अब बताएंगे गुर प्रसाद है या प्रसाद है? गुर प्रसाद। चलो अब एक और सवाल ईमानदारी से जिसका जवाब देंगे हम, वो ये सवाल है कि हम पहले आपसे एम पूछ लेता हूं, हम क्या बनने आए हैं यहां पर? इंसान बने, हम क्या बनने आए हैं? आप क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। वेरी गुड। और आप? डॉक्टर, ठीक है। ये डॉक्टर साहब के बच्चे तो नहीं है? और आप पापा की तरह डॉक्टर बनना चाहते हो? नहीं। क्या बनना चाहते हो? अभी तक पता नहीं है। हाँ जी, IAS ऑफिसर। हाँ जी, चीफ मिनिस्टर। अच्छा, हम इससे भी बहुत कुछ बड़ा बन सकते हैं। देखते हैं, वो देखो वो हाथ खड़ा कर रहे हैं पीछे संगत में। हाँ जी,
खुदा बनने आए हैं हम, भगवान बनने आए हैं, इससे कम कुछ भी बनने नहीं आए। कल कृष्णा ने क्या मांगा था? राजा का दरबार खुला तो कृष्णा ने क्या मांग लिया था? राजा। फिर आज हम डॉक्टरशिप आईएएस मांग रहे हैं, बन जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि वेले बैठ जाएं, डॉक्टर की पढ़ाई भी ना करें, आईएएस भी ना बने, वो भी करें, साथ साथ दूसरी दौड़ तैयार रहनी चाहिए कि खुदा तक भी पहुंचना है। भगवान बनने आए हैं हम सब। सब भगवान बनने का मतलब है भगवान से मिलने आए हैं। जैसा वो है हर जगह है, वैसा ही उसको देखने आए हैं। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी से सीख कर जाएंगे कैसे देखना है। जब खूब सारी भक्ति करेंगे, खूब सारी मेडिटेशन करेंगे, खूब सारा नाम जपेंगे, नित्यनेम संभालेंगे, सिक्खी संभालेंगे, अमृत छक लेंगे, गुरु वाले हो जाएंगे। उसके बाद बहुत सारी और मेहनत करते रहेंगे, एक दिन गुरु कृपा करेगा और भगवान हमें मिल जाएगा और फिर हम ही भगवान हो जाएंगे। कबीर जी को जिस दिन भगवान मिला, कबीर साहब ने ये नहीं कहा कि मुझे भगवान मिला है, उन्होंने उस दिन ये कहा कि मैं भगवान हो गया हूं। सुने कबीर साहब क्या कहते हैं? अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक पए हैं, कोई ना सके पहचानी। अब राम और कबीर कौन है, फर्क मैं ही नहीं कर पा रहा हूं। कबीर साहब कहते हैं खुद ही राम हो चुके हैं। ऐसे ही नामदेव जी क्या कह रहे हैं? आज नामे बीठल देखिया, मूर्ख को समझाऊ रे। ऐसे ही गुरु अर्जन देव जी, गुरु नानक पातशाह क्या कहते हैं? सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थी राम। संपूर्ण हो गए हैं हम भगवान तक। तो हमारा क्या एम होना चाहिए? हमें कहां तक पहुंचना है? खुदा तक, भगवान तक, रब तक, वाहिगुरु तक। अब वाहिगुरु तक पहुंचने के लिए हमने सबसे पहला लेसन सीखा था कि हमने घर पे कितने मिनट सिमरन करना है? ईमानदारी से बताना, झूठ कोई नहीं बोलेगा। गुरु साहब बैठे हैं, जो झूठ बोलेगा ना वो क्या कहते हैं? कौवा काटेगा उसको। ऐसे तो नहीं, कौवा तो नहीं काटेगा, पर गुरु साहब उसकी बुक में क्रॉस डाल देंगे, मेरा बच्चा झूठ बोलता है। तो क्रॉस लगवाना है गुरु साहब से, टिक लगवाना है। किस किस ने कल, आज की बात नहीं कर रहा, कल कथा के बाद, क्लास के बाद घर जाकर सिमरन किया है 6 मिनट? कल की बात हो रही है। आपने रात को किया सिमरन कल? बोले सो निहाल। हाँ जी, चौपाई साहब किया है, बहुत अच्छी बात है। ये सारा कुछ सिलेबस ही है। अब देखो कुछ प्राइज मिल रहे तो हमें क्या बोलना है? अभी आपको सिखाया है। चौपाई साहब भी सिलेबस है। जो हमारा टर्मिनल एग्जाम्स आते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, उसमें बहुत सारा सिलेबस होता है ना। चौपाई साहब एक चैप्टर है, सिमरन दूसरा चैप्टर है। सिमरन भी करते रहना है साथ साथ। अच्छा, ये तो कल की बात होगी। ये प्राइज इसलिए मिला क्योंकि कल सिर्फ उन्होंने किया है। संगत में कल कौन सिमरन करके आया है? कल की बात हो रही है, बीते हुए कल की। 6 मिनट सिमरन आपने किया है जी? जिन्होंने किया ईमानदारी से खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं और आ जाएं। डॉक्टर साहब कुछ इनाम दे रहे हैं उनको आज। आ जाएं प्लीज। संगत का उत्साह बढ़ेगा। ऐसे प्राणियों को देखकर बच्चों के अंदर उमंग तरंग पैदा होगी संगत के अंदर कि हम भी ये कुछ शुरू करें। क्या बोलना था? सत श्री अकाल। हम ज्यादा कुछ तो नहीं ला पाए, मैं आपके चरणों में माफी भी मांग लूं। आज दुकानें ही बंद थी तो जो हमें मिल पड़ा वही ला पाए। इस रेस में चलने के लिए मुझे ही तो शुरू करना है सिमरन। कितने मिनट से? चलो ये तो हुई बीते हुए कल की बात। भाई साहब होते, भाई साहब को भी इनाम मिलना था, भाई साहब ने भी किया है। मुझे गाड़ी में बता रहे थे कि खुदा के लिए दौड़ शुरू कर दी है हमने। अब ये भाई साहब ने सिमरन ना किया हो और वो यदि कहना शुरू कर दे माइक पे सिमरन करो तो किसी को असर नहीं होगा, आपको पता है। तो भाई साहब मुझे कहते हैं अगर मैं ही नहीं करूंगा तो फिर मैं किसी और को कैसे कह सकूंगा, इसलिए मैंने शुरू किया पहले। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा किया आपने। मुझे एक बात याद आई, आपको सुनाता हूँ। फरीद जी थे एक भगत। कितने भगत हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी में? क्विज का क्वेश्चन डिस्क्वालीफाई कर दिया। कितने भक्त हैं? ओ 15 भी बोला तो 15 भक्त हैं। उनमें से एक भक्त हैं भक्त फरीद जी। भक्त फरीद जी जो है वो मुस्लिम धर्म से हैं। भगत फरीद जी के पास एक माँ आती है अपने बच्चे को लेकर, कहती है मेरा बच्चा बहुत चीनी खाता है, जैसे आजकल के बच्चे चॉकलेट खाते हैं। मैं तभी चॉकलेट नहीं लाया, दांत सड़ जाते, कैविटीज होती हैं। डॉक्टर साहब मुझे गुस्सा करते,
बच्चे बीमार करने आए हो हमारे? तो वो कहते मेरा बच्चा ना बहुत चीनी खाता है, बहुत शक्कर खाता है, बहुत शक्कर खाता है। मैं बड़ी दूर से आया हूं, किसी ने कहा कि आप महापुरुष हैं, आपके पास हर रोग की दवा है। तो फरीद जी कहते हैं हाँ, खानी तो नहीं चाहिए शक्कर, आप ऐसा करिए 3 महीने बाद लेकर आइए बच्चे को। वो सोचते कोई दवा मंगानी होगी, तैयार करानी होगी, बड़ी दूर से आती है किराया खर्च करके। कहती है ठीक है 3 महीने बाद आएंगे। 3 महीने बाद बेचारी दोबारा किराया भाड़ा खर्च के फिर फरीद जी के पास पहुंचती है। कहती फरीद जी मैं 3 महीने पहले आई थी, मेरा बच्चा शक्कर बहुत खाता है, नहीं छोड़ रहा, आप इसको दवा दीजिए। फरीद जी उसको लेते हैं, गोद में बिठाते हैं, पुचकारते हैं और सिर पे हाथ रख के कहते हैं बच्चे शक्कर खाने से दांत सड़ जाते हैं, ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, शक्कर मत खाया करो ज़्यादा। और कहकर उसकी माँ की तरफ भेज देते हैं। माँ वेट कर रही है। फरीद जी कहते हैं जाओ। कहते हैं जाओ, दवाई कहाँ है? कहते बस मैंने समझा दिया बच्चे को। अब माँ के बस में तो डंडा उठा लेती। वो देख रही है संगत बैठी तो कुछ कह नहीं सकते, इतना गुस्से हुई, ऐसा ही कहना था कि शक्कर छोड़ दे, 3 महीने पहले कह देते। तो फरीद जी कहते 3 महीने पहले मैं भी बहुत खाता था, तो 3 महीने तो मुझे लगे छोड़ने में, और जो काम मैंने नहीं किया अभी मैं किसी को उपदेश कैसे करूं? नहीं किया जा सकता। तो इसलिए यदि भाई साहब ने शुरू कर दिया है और आप संगत को उपदेश करेंगे, इसका बहुत दूर असर पड़ेगा। आप सब भी शुरू करेंगे, फिर किसी को कहेंगे, फिर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। अब जैसे मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, मैंने केमिस्ट्री पढ़ी ही ना और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूं, केमिकल फॉर्मूलाज, वैलेंसीज पढ़ानी शुरू कर, किसी को समझ आएगा? क्योंकि मैंने ही नहीं पढ़ा हुआ है। जो साइंस का टीचर है, मैथ्स का टीचर है, इंग्लिश का टीचर है, उसको यकीनन वो सब्जेक्ट आना चाहिए ना पहले। तो इसीलिए आपसे फिर से विनती करते हैं, कल देखो 2 ही प्राणी करके आए संगत में सिमरन। आज किस किसने किया 6 मिनट सिमरन? ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलेंगे। बहुत अच्छा है। हमारी क्लास में भी ऐसे बच्चे, मैं क्लास में चले जाता हूँ, पढ़ा कुछ और रहा हूँ, चल कुछ और रहा है। मैं कहता हूँ ये क्या कर रहे हो? सर कल होमवर्क दिया था ना, रह गया है। स्कूल आके याद आ जाती है। तो ये भी बहुत अच्छा है, गुरु साहब ने आपको यहाँ याद करा दिया, पर हमने कोशिश करनी है ये होमवर्क लेकर जाना है घर तक। इससे 2 चीजें होंगी। एक, सेम टाइम सेम प्लेस, मेरे साथ बोलेंगे, सेम टाइम सेम टाइम सेम टाइम सेम प्लेस। अगर सिमरन हम करते हैं तो मस्कीन जी कहते थे जिस जगह पर बैठकर आप रोजाना सिमरन करेंगे, 1 महीना, सिर्फ 1 महीना, वो कहते हैं जिस जगह, सोचें हम ड्राइंग रूम में सोफा पर बैठ के कर रहे हैं, बेडरूम में बेड पर बैठकर कर रहे हैं, आंगन में बैठकर कर रहे हैं, छत पर बैठकर कर रहे हैं, स्टोर रूम में बैठकर कर रहे हैं, किचन में बैठकर कर रहे हैं, रोज 5 बजे कर रहे हैं, सोचें सिर्फ एग्जाम्पल। तो मस्कीन साहब कहते हैं 1 महीने बाद वो जगह इतनी चार्ज हो चुकी होगी सिर्फ 6 मिनट के सिमरन से, कि वहां पे पापी से पापी आदमी अगर आप बिठा देंगे तो उसकी जबान से भी वाहिगुरु निकल जाएगा, चाहे उसकी इंटेंशन हो ना हो बोलने की, पर उसकी जबान निकाल देगी, क्योंकि वो जगह इतनी चार्ज होगी। तो अगर हमें मोबाइल चार्ज करते हैं, मेरा भी मोबाइल एक चार्जिंग पे लगा हुआ है, अभी डिस्चार्ज हो जाता है। अगर अपने आप को भी चार्ज करना है पॉजिटिविटी से, तो सेम टाइम सेम प्लेस, रोजाना कितना सिमरन? कम से कम, एटलीस्ट कितना? फिर 6 मिनट, कम से कम 6 मिनट, कितना? ज्यादा से ज्यादा कितना? 24 घंटे। अब 24 घंटे सिमरन कैसे करूंगा? मैंने कथा भी करनी है, मैंने बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल भी जाना है, ट्यूशंस भी पढ़ानी है, फिर मैंने नेटफ्लिक्स भी देखना है, मोबाइल फोन देखना है, घर पे बातें करनी है, घूमना फिरना है, सोना है, नहाना धोना है। ये 24 घंटे कैसे होगा? हो सकता है 24 घंटे पॉसिबल है? नहीं। तो फिर गुरु साहब तो कह रहे हैं सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद। चलो आज एक ट्रिक बताते हैं 24 घंटे कैसे होगा। अभी हमसे नहीं होगा 24 घंटे, सदगुरु कृपा करे तो हो भी जाए, पर 24 घंटे तक पता है कैसे पहुंचना है? कुछ ऐसे, सब अपने दिल पे हाथ रखेंगे। अब मेरे तो दिल के आगे या तो दाढ़ा है या माइक है, तो आप हाथ रखेंगे, इतना जोर से हाथ रखेंगे कि आपको धक धक महसूस होना चाहिए। किस किस को महसूस हो रहा है? किसी के सेल वीक तो नहीं है दिल के? सबका चल रहा है ना? ठीक है, चल रहा है सबका। अब क्या बोलता है ये दिल? क्या बोल रहा है? धक धक। क्या बोल रहा है? धक धक।
जब मैं साइंस पढ़ाता हूँ बायोलॉजी, तो बच्चों को ये पढ़ाते हैं, ये आवाज़ कर रही है लब डब, अंग्रेजी में हम लब डब पढ़ाते हैं, हिंदी में धक धक कह देते हैं। अब मैं बच्चों से एक सवाल पूछता हूँ, जब थके आते हैं गेम्स के पीरियड से, ऐसे सीने पे हाथ होता है और सांस ले रहे थे जोर जोर से, सर दिल धक 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 कर रहा है बहुत तेज। तो मैं बच्चों से पूछता हूँ, ये दिल ने किसी स्कूल में जाके अलग से पढ़ाई करी है कि इसको पता है धक 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 ही बोलना है? हंसते हैं, कहते नहीं सर ये धक धक नहीं बोल रहे, तो हम वैसे बोल रहे हैं। फिर मैंने कहा दिल की आवाज बदल देते हैं हाथ से, दोबारा हाथ रखेंगे, धक 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 धक, इसकी आवाज बदल देंगे। अब जब भी थके आएंगे दिल पे हाथ जाएगा तो ये धक धक ना होके वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अब ये दिल 24 घंटे धड़कता रहेगा, रात को थक तो नहीं जाता, सुबह से धड़क रहा हूं अब थक जाता हूं, ऐसा होता है कभी नहीं। तो जब भी अब हमारा सीने पे हाथ जाए तो हमारे अंदर से क्या धक धक की आवाज ना निकल के क्या निकले, वाहिगुरु। फिर हम मार्च पास्ट जब बच्चों को कराते हैं तो वो बच्चे बोलते हैं लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट बोलते हैं। अब मैं उनसे पूछता हूं पाँव क्या पढ़े लिखे हैं जिन्होंने सीखा है कि लेफ्ट राइट लेफ्ट? हंसते हैं, नहीं सर ये तो हम पढ़ रहे हैं, पैर थोड़ी पढ़ने आते हैं। फिर मैंने कहा पाँव को फिर कुछ और पढ़ा दो। अब जब चल रहे हैं हम तो ये लेफ्ट राइट नहीं चलेंगे, कैसे चलेंगे, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अब आप सीढ़ियां उतर रहे हैं तो पाँव तो चल ही रहे हैं, ये मुंह के बल तो कोई नहीं उतरता है, पाँव चल रहे हैं। अब पाँव चल रहे हैं जो टप 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 पाँव चल रहे हैं, ये टप टप लेफ्ट राइट ना होके क्या चल रहे हैं, पाँव भी चले जा रहे हैं। और इसको ध्यान दें, डॉक्टर के पास हम जाते थे, डॉक्टर यहां से कुछ पकड़ के पता नहीं क्या देख रहे होते हैं, आपको पता है क्या देखते हैं वो, क्या कहते हैं इसको, हाँ नस, और इंग्लिश में हम कहते हैं पल्स, पल्स चेक करते हैं डॉक्टर साहब। किसी को पल्स देखनी आती है? चलो मैं ट्रिक बताता हूं, ये अंगूठे के इस पेरीफेरी से बॉर्डर से नीचे जाएंगे और यहां पर हाथ रखेंगे जहां पर बॉर्डर खत्म हो रहा है, वहां सबको फील होगी, ये ऐसे एज से, डॉक्टर साहब ऐसे ही करते हैं, फील हो रही है, अच्छा सबके चल रही है, सब चेक करेंगे फटाफट, किसी की रुकी तो नहीं हुई, सबके चल रही है। मैं एक बात बताऊं, हम किसी कैंप में थे, हम स्कूल की तरफ से गए थे, एक बहुत चढ़ती कला वाले गुरसिख हैं, सुकृत ट्रस्ट के ओनर, उनका नाम है डॉक्टर सरबजीत सिंह रेणुका, वो कथा कर रहे थे, हम सुन रहे थे। वो कहते हैं हमारे एक साथी थे, वो जब भी बैठते थे सभा में, गुरुद्वारे में, घर में, तो हाथ ऐसे जोड़कर बैठते थे, ऐसे, शायद कैमरे में भी दिख जाए कैसे जोड़ते थे, अंगूठा उनका हमेशा यहाँ होता था, अजीब सा हाथ जोड़ते थे। वो कहते हैं हमेशा ही ऐसे बैठे रहते थे, जब बैठते थे हाथ उंगलियां बंद तब ऐसे बैठ जाते थे। कहते हैं हमने एक दिन पूछ लिया कि आप ऐसे क्यों बैठते हैं, कितने अजीब तरीके से आप बैठ रहे हैं, उंगलियां फोल्ड हैं और अंगूठा यहाँ पर है नीचे, या तो अंगूठा हमारा ऐसे होता है। तो वो बताते नहीं है, ये जब बहुत जोर डालते हैं बताइए ऐसे क्यों बैठते हैं आप, तो कहते किसी को बताना मत। उन्होंने बता दिया हमें, पर फिर भी उन्होंने उनका नाम नहीं बताया कि वो कौन है, कौन महापुरुष हैं। कहते हाथ में माला लेकर जब मैं सिमरन करता हूं, जैसे मैंने माला पहनी हुई है, आपको दिख रही है, ये क्यों होती है, क्या बोलने के लिए, वाहिगुरु 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 वाह। कहते मैं हाथ में माला लेकर सिमरन करता था पहले, पर जब मैं सिमरन करता था लोगों को पता चल जाता था ये सिमरन कर रहा है, ये भगवान के बहुत पास है, ये तो बड़ा धार्मिक है। कहते इससे मेरा अभिमान बढ़ जाता था, मेरा अहंकार बढ़ जाता था। लोग कहते थे आप तो जाप करते हैं, वाहिगुरु का सिमरन करते हैं। कहते मैंने अरदास करी, ऐ खुदा ऐसी कोई माला दे जो मेरे अंदर ही पड़ी हो, किसी को पता भी ना चले। तो उनको ये माला मिल गई शरीर से। ये फेरने के लिए मुझे उंगली घुमानी पड़ेगी, ये फेरने के लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उनका अंगूठा हरदम यहाँ है, अब पल्स चले जा रही है, लब डब लब डब लब डब, धक धक धक। तो उनकी धक धक नहीं चलती, उनकी क्या चलती है, वाहिगुरु वाहिगुरु। अब क्योंकि 24 घंटे चल रही है तो 24 घंटे सिमरन भी चल रहा है। तो जो गुरसिख होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो बहाना ढूंढते हैं सिमरन करने का कि कैसे 24 घंटे तक पहुंचाया जाए। गुरु साहब इसको ऐसे लिखते हैं, उठत बैठत सोवत नाम। उठते बैठते सोते उसका नाम जपना है। कैसे, उठत बैठत सोवत त्याई है, मार्ग चलत हरे हर गाई है। गुरु साहब कह रहे हैं उठते बैठते
सोते हुए भगवान का नाम लो, जब चल रहे हो तब भी उसका नाम लेते रहो। चलते हुए कैसे नाम लेने, अभी हमने देखा, पाँव क्या बोलेंगे, वाहिगुरु वाहे। अब आप सिमरन कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, खुदा अंदर प्रकट हो रहा है, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आप सिमरन कर रहे हैं। पाँव कर रहे हैं सिमरन, आप तेज तेज भागेंगे, सिमरन तेज तेज हो जाएगा, स्लो चलेंगे, सिमरन स्लो स्लो चलेगा। पर इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। हम बार बार भूल जाएंगे, सीढ़ियाँ उतरते हुए फिर भूल जाएं, फिर जब कभी याद आएगा पाँव सिमरन कर सकते हैं, क्यों ना इनसे फायदा लें। कोई खर्चा नहीं, कोई पैसा नहीं लगाना, बाहर से कोई चीज़ खरीद के नहीं लगानी, कोई रेडियो भी नहीं लगाना, खुद ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। और ये हैबिट यहां से बनेगी जब हम 6 मिनट बैठ जाएंगे, रोज आदत बनेगी दिमाग को, अच्छा सिमरन करना है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। एक ओंकार से गुरुप्रसाद को आप क्या कहते हैं, मूल मंत्र। अब ये क्विज का सवाल है, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। जो वाहिगुरु 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 हम पढ़ रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, जिसने बोला डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, प्राइज क्वेश्चन है। हाँ जी, आप बताएंगे, बोले सो निहाल। आइए, गुरु मंत्र, वाहिगुरु को क्या कहते हैं, भाई गुरदास जी ने लिखा है, वाहिगुरु गुरु मंत्र है, जप होमै खोई। वाहिगुरु ऐसा मंत्र है जिसको जपने से अहंकार दूर हो जाता है। ठीक है, अब आपको मैं एक और ट्रिक बताता हूं, ये बड़ी अच्छी ट्रिक है। मैं कल रात को इनका नाम भूल गया था और फिर मैंने गूगल किया, मुझे याद आ गया। स्कूल में कभी किसी को डांट पड़ी है, हाँ पड़ती है डांट, यानी मेरे जैसे टीचर्स हैं डांटने वाले। हाँ। अच्छा, किसी को मार तो नहीं पड़ी है, पुराने जमाने में बहुत मारते, बहुत पीटते थे, डांट तो बड़ी आम बात थी, डंडे से पीटते थे। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट एक हैं, आप नाम याद रखिएगा, नहीं तो मोबाइल फोन है तो उसमें जाके गूगल कीजिएगा, जनरल अयूब खान। क्या नाम है, ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। ये जब बहुत छोटे थे, ये बात कैसे पता चली, इन्होंने कुछ सिखों को अपने घर चाय पे इनवाइट किया। अब जनरल अयूब खान है तो कौन से धर्म के लग रहे हैं, मुस्लिम। खान मुस्लिम यूज करते हैं। जनरल अयूब खान के घर जब ये कुछ सिख गए, ये प्रेसिडेंट हाउस में घुसते हैं। प्रेसिडेंट सबसे बड़ी उपाधि है एक देश की, सबसे बड़ी नौकरी है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। इससे बड़ी कोई, प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन होता है एक कंट्री का, इससे बड़ी कोई जॉब तो नहीं होती। प्रेसिडेंट की सैलरी सबसे ज्यादा होती है, इससे बड़ी ना पावर किसी के पास है और ना जॉब किसी के पास है। जब प्रेसिडेंट के कमरे में जाते हैं, प्रेसिडेंट हाउस में, जनरल अयूब खान की चेयर के ऊपर पंजाबी में लिखा होता है इक्को ओंकार सतगुर प्रसाद, दीवार पे। लेफ्ट साइड पंजाबी में पूरा मूल मंत्र लिखा है, इक्को ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग। और राइट साइड में उर्दू में लिखा है पूरा मूल मंत्र। अब ये सिख बड़े हैरान परेशान हो जाते हैं कि एक पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, मुस्लिम प्रेसिडेंट, ये मूल मंत्र क्यों लगाकर बैठा है। अब जनरल अयूब खान से पूछ लेते, चाय हम बाद में पियेंगे जनाब, क्या सर आप बता सकते हैं आपने मूल मंत्र क्यों लगाया है। कोई सिख आया था यहाँ पर, ये उसका ऑफिस था तो आप वहाँ पर बैठ गए। कहते नहीं नहीं, मेरा ही ऑफिस है और मैंने ही लगवाया है। मुस्लिम प्रेसिडेंट है। वो पूछते हैं क्यों लगवाया है, कहते सच बताऊंगा, मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा था, बहुत छोटा, स्कूल जाता था, पढ़ाई में बहुत वीक था, बहुत वीक, रोज मार पड़ती थी। रोज मैं होमवर्क करके जाऊं या ना करके जाऊं, मुझे रोज मार पड़ती थी। मैंने स्कूल बंक करना शुरू कर दिया, स्कूल से भागना शुरू कर दिया, क्योंकि रोज मार पड़ती थी। मुझे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था, पढ़ाया क्या जा रहा है कुछ समझ नहीं आते थे लेसन्स, तो मुझे रोज मार पड़ती थी। एक दिन मैं स्कूल छोड़कर, स्कूल से भागकर जिस जगह छुपा वो एक गुरुद्वारा था। इनको पता नहीं था पर वो एक गुरुद्वारा था। कहते वहां मैं छुपा तो जो भाई साहब थे उन्होंने मुझे देख लिया और आवाज मार के कहा, अयूबा कितने छुपे हैं, स्कूल नहीं जाना। पूछते हैं, ओए अयूब खान तू कहाँ छिपके क्यों बैठा है यहाँ पे, तेरा तो स्कूल का टाइम है। तो कहते मैं रो पड़ा और मैंने भाई साहब को सब सच बता दिया कि मैं स्कूल कभी नहीं जाऊँगा। घर जाता हूँ तो घर वाले भी मारते हैं कि स्कूल से काम पूरा नहीं करके आता, स्कूल जाओ तो टीचर्स भी मारते हैं। भाई साहब ना मुझे सबक याद होता है ना समझ आते है कि क्या पढ़ा रहे हैं, और रोज़ मार पड़ती है, डांट पड़ती है, मैं नहीं जाऊँगा स्कूल अब से।
तो कहते भाई साहब ने बड़े प्यार से पुचकार के उनको पास बुलाया, कहते तेरे को एक ऐसा मंत्र देता हूं, ये पढ़ता जा, मार तो दूर तेरे को इज्जत ही इज्जत मिलती रहेगी। वो कहते हैं ऐसा थोड़ी कभी हो सकता है। तो वो उनको उनकी पट्टी पर ऐसे स्लेट पर एक ओंकार से गुरुप्रसाद लिख देते हैं, छोटे से अयूब खान को, छोटे बच्चे होते हैं अभी अयूब खान। कहते हैं गुरु नानक देव जी का कलाम है जो वो खुदा से लेकर आए थे, सबसे पहला कलाम जो खुदा की भाषा में उन्होंने लिखा है यहां पर। ये पढ़ता जाएगा तो तेरे को कभी मार नहीं पड़ेगी, और अब तू स्कूल जा। कहते मैंने कुछ मिनटों में ही वो कलाम याद कर लिया। कितना मुश्किल है, हम साथ पढ़ेंगे। इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। बस इतना सा था, उन्होंने कुछ चंद मिनटों में याद कर लिया। और कहते मैं स्कूल गया डरते डरते, एक तो स्कूल छोड़ा है, गुरुद्वारे में छिपा हूं, फिर किसी और का कलाम याद किया है और मैं वापस आ गया हूं। कहते मैं स्कूल गया, वो मेरी जिंदगी का पहला दिन स्कूल में था जब मुझे मार नहीं पड़ी। सिर्फ मूल मंत्र पढ़ते हुए स्कूल गए हैं। अयूब खान कहते मुझे समझ नहीं थी कि ये मूल मंत्र क्या है, पर मुझे लगा कि ये कोई ऐसी दवाई है जो टीचर्स के ऊपर ऐसा नशा छा गया कि मुझे मार नहीं रहे हैं। कह रहे अगले दिन भी मैंने घर जाके पूरा दिन यही पढ़ता रहा, घर भी मार नहीं पड़ी। कह रहे जब अगले दिन मैं स्कूल गया तो मैं रास्ते में यही पढ़ता गया, दोस्तों से बात नहीं करी। आज जब स्कूल में मार तो नहीं पड़ी मुझे, पर टीचर जो कह रहा है मुझे ऐसा लग रहा है मुझे समझ आना शुरू हो रहा है खुद ही। जो मुझे एक दिन पहले तक कुछ समझ नहीं आ रहा था, टीचर क्या बोल रहे हैं, क्या सबक पढ़ा रहे हैं, वो मुझे समझ आना शुरू हो गया। वो कहते हैं आप यकीन करें, इस मूल मंत्र को मैंने अपने जीवन का ऐसा हिस्सा बना लिया जैसे मेरी सांस है। और आज यदि मैं राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा हूं तो ये गुरु नानक देव जी की वही कलाम है जो मुझे आज इस कुर्सी पर बिठा के रखा है। इसलिए मैंने अपनी दीवार पर लगा रखा है मूल मंत्र। ये कोई सिख आदमी नहीं कह रहा है, ये मुस्लिम धर्म के राष्ट्रपति कह रहे हैं। आप ये स्टोरी जाके गूगल पे पढ़ सकते हैं। नाम याद रखिएगा, जनरल अयूब खान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने मूल मंत्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। कहते हैं जादुई छड़ी है हमारे पास और हमें पता ही कुछ नहीं है। तो ये जादुई छड़ी आज हम आपको भी दे जाते हैं। गुरु साहब ने तो हमें 550 साल से दी हुई है, हमें पता ही नहीं है। छिप के बैठी हुई थी ये छड़ी, आज हमने सबको बांट दी है। कई धर्मों में गुरु मंत्र कान में देते हैं, साथ वाला सुन ना ले। यहाँ पर शरेआम देते हैं कि सब सुने, किसी का तो भला हो। तो मूल मंत्र और गुरु मंत्र अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। रोजाना कितने मिनट सिमरन? गलत, कम से कम 6 मिनट। रोजाना कितने मिनट सिमरन? कम से कम 6 मिनट। बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, कुछ महीनों बाद 1 मिनट बढ़ा लेंगे, फिर कभी 2 मिनट बढ़ा लेंगे, और ये पहुंचना 24 घंटे तक है। चलते हुए वाहिगुरु वाहिगुरु, उठते बैठते वाहिगुरु वाहिगुरु, दौड़ते हुए दिल पे हाथ आए तब वाहिगुरु, मार्च पास्ट करते वाहिगुरु वाहिगुरु। एक हमने बच्चों को गेम खिला दिए, यहाँ पर तो नहीं खिला सकते, गुरु साहब विराजमान है। हम जब बच्चों को सेटअप कराते हैं ना, कभी पनिशमेंट देते हैं, तो अब बच्चे जो हमारी क्लास के बड़े खुश होकर सेटअप करते हैं, क्योंकि सेटअप में उनको सिमरन करा दिया हमने। कैसे? एक गेम खिला दिया, सतनाम वाहिगुरु गेम। क्या गेम का नाम है? सतनाम स्टार्ट्स विद एस, स्टैंड अप स्टार्ट्स विद एस। तो जब हम कहते हैं सतनाम, सब बच्चे खड़े हो जाते हैं। जब हम कहते हैं वाहिगुरु, तो सब बैठ जाते हैं। ये गेम खिला दिया, सेटअप सेटअप। ये गेम खिलाने से हमने सतनाम वाहिगुरु गेम ही चेंज कर दिया। गेम खिलाने वाले का भी सिमरन होता रहे और गेम खेलने वालों का भी सिमरन होता रहे। अब पनिशमेंट में बच्चे हैं तो वो बच्चे भी सिमरन कर रहे हैं, जो पनिशमेंट टीचर दे रहा है वो भी सिमरन कर रहा है। तो हमें सिर्फ बहाना ढूंढना है कि खुदा हो जाना है हमने एक दिन। उसकी दौड़ में हमें कैसे 24 घंटे तक पहुंचना है, ये वाहिगुरु समर्थ हैं। सिर पे हाथ रख के खुद सेवा लेंगे। आज इतनी सेवाएं प्रवान करें आप। हम यहीं पे समाप्ति करते हैं, थोड़ा सा सिमरन करते हैं, एक छोटे 2-3 सवाल पूछिए, गिफ्ट्स खत्म करते हैं। कल के जिनके गिफ्ट्स हैं वो कौन है? एक एक करके आ जाओ, डॉक्टर साहब सबको दे दें, फिर हम सिमरन करते हैं। जब किसी को गिफ्ट मिलता है गुरुद्वारे साहब में तो क्या बोलते हैं? सत श्री अकाल। और किसका है? आइए, क्रियांश के 2 गिफ्ट्स थे, एक था
2 गिफ्ट्स है, 2 अपनी चॉइस के ले लो गिफ्ट्स। आगे से नहीं आना है। क्रियांश के बाद किसके गिफ्ट्स हैं? आ जाइए, आपके कितने गिफ्ट्स हैं? 1 हैं 2 हैं? हाँ, ईमानदारी से बताना है। गुरु साहब की हजूरी में तो झूठ तो वैसे ही नहीं बोलना है, पर जहाँ पे गुरु साहब ही विराजमान हो वहां पर कैसे बोलेंगे। देखो उनको गिफ्ट मिल गया, आपने बोला ही नहीं, क्या बोलना था? और कौन है? आइए आइए, कल के जिनके गिफ्ट्स हैं अपने लेकर जाइए। बोले सोनिहाल। ये गर्ल्स वाला ले लो बच्चे। जनाब का भी कल का एक गिफ्ट रह गया है। बोले सोनिहाल। आपका भी गिफ्ट रह गया कल का। आइए, और किसी का तो नहीं रह गया? अब ये कुछ पढ़ें, फिर कभी भाई साहब को कह देंगे वो सवाल जवाब आपसे करके तो आपको गिफ्ट दे देंगे। कितने भक्तों की बाणी है गुरु ग्रंथ साहिब जी में? हाँ जी, लास्ट 15। 5 भक्तों के नाम बता दें और गिफ्ट ले जाएं, कोई भी 5। सोचें, कोई बात नहीं। क्रियांश को तो याद है, और किस किस को याद है? सिर्फ 5 भक्तों के नाम, जो 2 दोस्त थे, कल याद करा था हमने। 2 दोस्त थे आपस में, एक मोची थे भक्त, एक मुस्लिम थे जिनके अभी हमने नाम लिया। हाँ जी, भगत धन्ना जी, 2 हो गए। ये जट थे। एक मोची थे, उनका नाम? हाँ जी, भगत रविदास जी, ये मोची थे। और 2 दोस्त थे, वो बैठे थे मंदिर के पीछे और मंदिर घूम गया था उनके लिए। पता है आपको ये स्टोरी? उनको मंदिर से बाहर फेंक के निकाल दिया, तुम नहीं मंदिर में आ सकते, छोटी जात के हो। उनके हाथों से खड़तालें खींच ली। छैना बजाते हैं ना, छैने देखे हैं आपने? वो बजाते हैं, वो खींच लिए तो उन्होंने अपनी चप्पल पकड़ के वही बजानी शुरू कर दी। मंदिर के पीछे बैठ गए और मंदिर घूम गया उनके लिए। ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै, भगत जना का देहोरा फिरै। आज भी वो मंदिर महाराष्ट्र के ओंडा जिले में है, आज भी वो घुमा हुआ है। भगवान की मूर्तें किसी और तरफ मुख कर रही हैं, दरवाजा किसी और तरफ है। नामदेव जी के लिए मंदिर घूम गया था कि सच्चा भक्त तो बाहर बिठा दिया, अंदर तो सब ढोंगी बैठे हैं। आ जाओ बच्चे, 3 भक्तों का आपने नाम बताया। क्रियांश बाकी 2 बता दो फटाफट। भगत त्रिलोचन जी, भगत नामदेव। बोले सोनिहाल। क्रियांश जी तो खूब सारे गिफ्ट्स लेकर जाने वाले हैं आज। भाई साहब समाप्ति करें। बहुत खूब, कुछ गिफ्ट्स रह गए हैं, देखते हैं। 15 भक्तों में से 5 के हमें नाम याद हो गए हैं। ऐसे करें, कल भी 6 से 7 रखे। ठीक है, 5:30 से 6:30। ठीक है भाई साहब, ठीक है ना? ठीक है, ठीक। तो आज हम यहीं समाप्ति करते हैं। कल हम फिर से होमवर्क करके आएंगे, मूल मंत्र के सारे अर्थ पढ़कर आएंगे। जपजी साहिब की पहली पौड़ी तक हम कोशिश करेंगे मीनिंग्स याद करके आए। और जो घर पे होमवर्क सारी संगत को मिला है, कितने मिनट का सिमरन? कम से कम 6 मिनट। आज भी करेंगे, कल भी करके आएंगे। आज इतनी सेवाएं प्रवान करनी, भूल चूक की क्षमा, फतेह के जाएं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वीडियो बंद कर दो।